हिंद की सेना, जय 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 हिंद की सेना। आज फिर से एक बार हिंदुस्तान की सेना ने यह दिखा दिया है कि उसके अंदर शौर्य और पराक्रम कूट कूट कर भरा है। आज 15 दिन के बाद हमारी वीर सेना ने पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, जिसमें 25 निर्दोष हिंदुस्तानी और एक नेपाली की बहुत ही निर्मम तरीके से आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, उसका बदला हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निस्तनाबूद करके लिया है। और जो बहुत सारी खबरें हैं, सुबह से बहुत कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि जो एक बहुत बड़ी खबर अभी पिछले आधे घंटे में निकल कर आई है, वो ये है कि बहावलपुर में जो मसूद अजहर का जो, ये समझ लीजिए कि एक तरह से वो गढ़ था, उसने अपना एक अड्डा बना रखा था जहां वो छुप के रहता था। हमारी सेना ने उस पर अटैक किया है और उसमें उसके परिवार के तकरीबन 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें उसकी बड़ी बहन और उसके जो बड़ी बहन के जो हस्बैंड हैं उनकी भी मौत हुई है। मसूद अजहर का जो बॉडीगार्ड है वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ है। तो मैं इसको एक बहुत बड़ी सफलता मानता हूं अपनी सेना का, और मैं साधुवाद देता हूं अपने देश की सरकार का, जिन्होंने इस तरीके से 15 दिन इंतज़ार किया, पूरी प्लानिंग की और बहुत ही प्रिसीजन के साथ ये अटैक को अंजाम दिया। हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं सुशांत मोहन जी और चित्रेश जी, और बाकी जो सुबह से जो हुआ है और आगे क्या और हो सकता है उसके बारे में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सुशांत जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि अब इसके आगे क्या पाकिस्तान किसी तरीके की हिमाकत फिर करेगा, और हम और कितना तैयार हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले भारत के नागरिकों, अपने साथियों, अपने सभी साथी नागरिकों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि पहलगाम अटैक का बदला लेने में हम सफल रहे, और ये बहुत बड़े गर्व की बात है। लोग हिंदू और मुसलमान में फ़र्क कर रहे थे, लेकिन आज एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व होता है कि हमने अपने ऊपर किए गए आतंक के एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तनवीर, आपने सवाल पूछा कि क्या आगे ऐसा हो सकता है। देखिए, लगातार जी न्यूज़ पर हमारे पीछे रक्षा विशेषज्ञ जो हैं वो एक ही बात कह रहे हैं, और हमारे साथी अमित बंसल, मैं अभी लॉबी में देख रहा था, वो वेट कर रहे हैं, उनका अगला कार्यक्रम india.com पे उन्हीं का होगा। तो लगातार रक्षा विशेषज्ञ एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान कार्रवाई करने की स्थिति में तो नहीं है। उनके पास इस तरह का असलाह, इस तरह की सेना, इस तरह का मादा मौजूद नहीं है कि वो जवाबी कार्रवाई कर सके। साथ ही जवाबी कार्रवाई करने के लिए उनको यूनाइटेड नेशंस के कई नियम, उनको अंतर्राष्ट्रीय कई नियम और अपनी इकोनॉमी को भी खतरे में डालना होगा। वो इतना बड़ा खतरा इस समय जिस हालात में वो देश है वो नहीं उठा सकते। फिर भी अपनी नाक बचाने के लिए जो ये खुलासा हो गया है, जो ये पर्दा हट गया है, साफ हो गया है कि आतंकवाद वहीं से प्रायोजित है, उसे छिपाने के लिए अगर वो कोई कोशिश करते भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत इस वक्त ऐसी स्थिति पे मौजूद है, इतना अलर्ट है। पूरा उत्तर भारत का रेंज, गुजरात से लेकर और ऊपर जम्मू कश्मीर तक, लेह लद्दाख तक, इस तरह से पूरा अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई भी छोटी से बड़ी घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जाती है, यहाँ तक कि चीन और बांग्लादेश, म्यांमार से लगे हुए हमारे बॉर्डर्स को भी और ज़्यादा प्रोफाउंड कर दिया गया। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ की जाती है तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कोई जवाबी कार्रवाई अभी लगता नहीं है कि जैसा आपने बताया कि जितने भी बॉर्डर के जो स्टेट हैं उन सब पे बहुत सख्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और अमित शाह जी अभी सारे उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी वगैरह के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स उसमें वो सारा डिस्कशन होगा। चित्रेश, जब ये 15 दिन पहले जब ये अटैक हुआ, जो कि बहुत ही कायराना था, डस्टार्डली अटैक था, उसके बाद हम लोग क्योंकि न्यूज़ रूम में रहते हैं, दिन रात हम लोग खबर को ये करते हैं, हम लोगों ने बहुत तरह के इमोशंस देखे। कई बार हम लोग भी इमोशनल हो गए कि जब हम लोगों ने नरवाल, जिनकी उन्होंने हत्या कर दी, जिनकी शादी के 6 दिन हुए थे, फिर किसी बच्चे के सामने उसके फादर को मारा जो गुजरात के थे, तो हम लोग काफ़ी दुखी थे। आज जब ये हुआ और जब सुबह 2 बजे हम लोगों के पास ये खबर आई, तो उस टाइम हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसा है कि कुछ अपने दिल में एक सुकून सा हुआ। ठीक है, हम जो चले गए, जो हमारे शहीद हो गए, हम उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सेना ने मरहम लगाने का काम किया है। क्या आपको क्या लगता है कि
जिस तरीके की ताकत हम लोगों ने डिस्प्ले की है और जिस तरीके का प्रिसीजन हम लोगों ने दिखाया है अटैक में, तो क्या पाकिस्तान इससे कोई सबक लेगा और इससे उनकी तरफ से जो ये हरकतें होती रहती हैं, कायराना हरकत बार बार हर तीसरे महीने चौथे महीने, खासकर जम्मू कश्मीर को जब वो टारगेट करते हैं, तो क्या लगता है कि आपको क्या इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से हमने उनको एक बार फिर से आप कहें कि उनके धूल चटाई है या मैं थोड़ा सा लिबर्टी लूँगा, उनकी नाक ज़मीन पे रगड़ दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज आएंगे? तो इसमें दो चीज़ें हैं जो मेरे को लगती हैं कि इम्पॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि पाकिस्तान का अगर हम नेचर देखें, नेचर ऑफ अग्रेशन, तो हमेशा वो कोवर्ट एक्सप्रेशन रहता है। तो पाकिस्तान कभी भी खुल के अटैक नहीं करता है, वो ये फ्रिंज ग्रुप्स को, ये मिलिटेंट्स, टेरर ग्रुप्स को यूज़ करता है। तो आगे भी वो शायद टेरर ग्रुप्स को ही यूज़ करना चाहे रिटेलिएशन में। बट इस स्ट्राइक में एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, एक की चीज़ जिस पे इंडिया ने फोकस किया है, जो पुलवामा और उरी और बालाकोट की स्ट्राइक से डिफरेंट है और ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि यहाँ पे इंडिया ने हेडक्वार्टर्स जो हैं जैश के, लश्कर के, उनको टारगेट किया है। पहले हमने सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया था जहाँ से फुट सोल्जर्स उनके निकलते थे। बट इससे सीनियर जो उनकी है, सीनियर जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो द बिग फेसेस ऑफ टेररिज्म है, उनको टारगेट किया गया। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो टेरर नेक्सस है, नेटवर्क है, जिससे वो इंडिया में अनस्टेबिलिटी फैलाता है, आई थिंक उसको बहुत बड़ा झटका पड़ेगा इससे। एंड आई डोंट थिंक कि वी विल बी सरप्राइज्ड अगर बहुत ही नियर फ्यूचर में पाकिस्तान के पास कोई कैपेबिलिटी होती है ऐसा कोई कोवर्ट ऑपरेशन करने की। दूसरी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इंडिया ने ये इंश्योर किया कि जो ये नैरेटिव है, नैरेटिव ऐसा सुनाए कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है, इंडिया ने टेरर आउटफिट्स पे अटैक किया है, इंडिया ने टेरर कैंप्स पे अटैक किया है। अटैक होने के कुछ ही देर बाद, इनफैक्ट पहला जो रिलीज़ आया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ इंडियन एम्बेसी का यूएस से आया था, जिन्होंने डिटेल्स रिवील की। सो दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप, जहाँ पे इंडिया ने ये मेक श्योर किया कि दुनिया को पता चले कि इंडिया इज़ नॉट अटैकिंग अ कंट्री, इंडिया इज़ अटैकिंग टेरर ग्रुप्स। इसमें चित्रेश मैं बस ये बात जोड़ना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी एक बड़ा ऑपरेशन माना जाना चाहिए कि जैसा आपने कहा कि वो एक देश पर हमला नहीं था, वो आतंक के मुख्यालयों पर हमला था। दूसरी बात ये कि कितने तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से फैलाया गया कि इधर श्रीनगर के बेस पर हमला हो गया है और कई तरह के हमले हो गए। ये सारी बातें झूठी निकली। बिल्कुल। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में, जो उन्होंने कैबिनेट के साथ बैठक की, उस संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है और हमने बिना किसी गलती के इसे किया है, हमारे कोई विमान वहाँ नहीं गिरे हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है। और कितनी प्रिसीजन, ये बार बार ये बात जब भी आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे, कितनी प्रिसीजन से ये हमला हुआ कि पाकिस्तान की मुल्क की साधारण आवाम, आम जनता, उनको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आतंक के मुख्यालय ऐसे टूटे कि मसूद अजहर के भांजे भांजी जनाजों में लपेटे जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि टेरर आउटफिट्स के लोग जब उन बॉडीज़ को वहाँ से निकाल रहे हैं तो वो उनको पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर शहीद का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों की बात से बस मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि ये शायद ये बात सबसे पहले आप India.com, जी न्यूज़ पे ही देखेंगे। ये जो हमने आज किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा पुलवामा, ये पहलगाम का अटैक है, उसका बदला नहीं है। जो एवी दिखाई गई, जो आज प्रेस ब्रीफिंग से पहले जो एक वीडियो दिखाया आर्मी ने, उसमें उन्होंने क्लियर किया कि ये मुंबई अटैक, ये उरी अटैक, ये पुलवामा अटैक और जितने भी अटैक आज तक पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किए और जिसमें मसूद अजहर और हाफिज़ सईद जैसे लोग शामिल थे, उन सबको हमने आज एक जवाब दिया है। और जिस तरीके से उनके मुख्यालयों पे हमला किया, तो मुझे लगता है कि ये अटैक सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, ये इन सारे अटैक्स को हमने अवेंज किया है और ये बहुत बड़ा लेसन है पाकिस्तान के लिए। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूज़ रूम में कि पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिटिक्स ही यही रही है, उनके आइडेंटिटी का ये हिस्सा है कि वो कभी सामने से नहीं आते, वो इस तरीके से करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनको हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ किसी भी तरीके की
मतलब अगर वो इस तरीके की हरकत दोबारा करेंगे तो उनका नुकसान ही होगा। जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी हुई है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो मुस्लिम नेशंस हो, यूएई का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, मैं कतर का स्टेटमेंट देख रहा था, मैं ओमान का स्टेटमेंट देख रहा था,